ललितपुर जनपद न्यायाधीश आलोक कुमार पाराशर द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया गया कि 14 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न विभागों के एवं सुलह समझौते वादों के निस्तारण हेतु अधिक से अधिक संख्या में आम जनमानस मौजूद रहे, जिससे अधिक से अधिक वादों का निस्तारण किया जा सके। उन्होंने पत्रकारों को विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर वाहनों से संबंधित ई-चालान, आपराधिक शमनीय वाद, बैंक वसूली वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, पारिवारिक वैवाहिक मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिका वाद, विद्युत अधिनियम, स्टाम्प अधिनियम, श्रम अधिनियम, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, उपभोक्ता फोरम के वाद, स्थायी लोक अदालत में लंबित वाद, नगर पालिका टैक्स वसूली वाद, पुलिस अधिनियम के अंतर्गत चालान वाद, दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम के अधीन बांट माप वाद, आयकर, वाणिज्य कर, जल कर, वन अधिनियम, सेवा संबंधी वाद, चेक बाउंस के मामले आदि के अंतर्गत लंबित वादों एवं अन्य वादों के निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में किए जाएंगे। इस मौके पर आलोक कुमार पाराशर जनपद न्यायाधीश, नंद प्रताप ओझा प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, यशवंत सरोज अपर जिला जज आदि मौजूद रहे। कृष्णकांत सोनी, पीताम्बरा टाइम्स न्यूज, ललितपुर। 14 तारीख को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हमारे यहाँ किया जा रहा है 10 से लेकर 5 बजे तक। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के दीवानी वाद और लघु अपराध, छोटे आपराधिक वादों का निस्तारण जुर्माने के आधार पर किया जाए। इसके अलावा परिवार न्यायालय से संबंधित बात, इसके साथ ही आपके भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम और मोटर एक्सीडेंट क्लेम के बाद, विद्युत विभाग से संबंधित बात, बैंक वसूली का भी हम लोग जो बैंक से ऋण लेते हैं लोग, उसमें कुछ रियायत करा के उनको भी समाप्त कराने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा छोटे मोटे अपराध जो होते हैं उनको कम जुर्माना करके, इसके अलावा सुलह समझौते के आधार पर जो समनीय बात है, क्योंकि क्रिमिनल में हर केस में समझौता नहीं हो सकता, केवल समनीय बात मतलब कंपाउंडेबल ऑफेंस है, उसी में समझौता हो सकता है, वो भी हम लोग कराते हैं। और दीवानी प्रकृति के जितने भी बात हैं उसमें पक्षकारों को सुलह समझौते के आधार पर उनके बाद का निस्तारण किया जाता है। सर, आमजन से क्या अपील रहेगी सर आपकी? आमजन से मेरी यही अपील है कि लोक अदालत में भाग लेकर ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुकदमे निर्णीत कराएं और इस लोक अदालत का लाभ उठाएं। इस लोक अदालत का लाभ केवल यही नहीं है कि उनके मध्य चल रहे विवाद या मुकदमे का निस्तारण हो जाएगा। इसका एक ये भी लाभ होता है कि पक्षकारों के मध्य जो भविष्य में एक इस मुकदमे की रंजिश के चलते और आपराधिक मुकदमे या दीवानी मुकदमे दायर होने की जो संभावना होती है वो कम हो जाती है। कचहरी में आने जाने का उनका समय बचता है, जो फीस भी एडवोकेट्स को और देते हैं वो उससे भी उनकी बचत होती है, आने जाने का खर्चा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो संबंध कटु हो जाते हैं वो कटु संबंध उनके समाप्त हो जाते हैं और वो लोग मतलब एक समाज में शांति की स्थापना भी अप्रत्यक्ष रूप से होती है। सर, इसकी टाइमिंग क्या रहेगी सर? लोक अदालत प्रातः 10 बजे से काम करेंगे हम लोग और शाम 5 बजे तक करेंगे। और अगर मुकदमे अधिक भी होते हैं तो 5 के आगे भी हम 6 बजे तक भी, हमारे कोई समय निश्चित नहीं है आगे का, तो जब तक मुकदमे चलेंगे हम लोग काम करेंगे।